नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज। स्वामी जी, एक सवाल है कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे रील्स आ रहे हैं और आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो रील्स की दुनिया में खोया हुआ है। तो क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ का जो आयोजन पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो गया है, इतना सारा पैसा खर्च हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहला लग रहा है शब्दों पे नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा मैं आज। ऐसे बोलने वालों को बोलूंगा वो अभागे हैं, वो पापी हैं। या तो हिंदू दर्शन को जानते नहीं तो वो अभागा है, और जो जान के भी अगर उंगली उठाते हैं यानी वो पाप कर्म कर रहे हैं, पापी हैं वो, उन संस्कार विहीन लोग हैं। दूसरा पक्ष है कि हम सनातनी हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि हमें तो सिखाया गया ना कि एक गाल पे तमाचा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत कर दो। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत बदल रहा है। हम सनातनी जो थे हैं वही रहेंगे। हम अपनी सहिष्णुता न छोड़ा है न आगे छोड़ेंगे, किंतु हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ पे अस्त्र शस्त्र होते हैं। हम भी माला लगाते हैं तो एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। तात्पर्य नहीं कि हम किसी की हत्या करने की बात कर रहे हैं, एक सांकेतिक रूप में बताना चाहते हैं हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम मरा नहीं है, हम सोए नहीं हैं, सहिष्णु हैं। सहनशीलता की पराकाष्ठा है। जब नाक से पानी ऊपर जाएगा तो पिछले, मैं नाम नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन 400-500 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद हमने अपना अख्तियार किया और कोर्ट को मैं बड़ा सम्मान करते हैं। बार बार हम उनका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं कि जो निर्णय लिया, जिस प्रकार से हमने माना, हमने अपनी धैर्य रखी। अब धैर्य नहीं सहा जाता इतना ज़्यादा हमेशा। भाई, कुंभ को आप कितना जानते हो? वैसे लोगों से मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि कुंभ क्यों लगता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, उसके लगने के कारण क्या है, उसके पौराणिक कारण क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी वैज्ञानिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी खगोलीय भी इसका कोई दृष्टिकोण है। यदि वो 2-4 लाइन बोल कर सुना दे तो मैं समझूं कि उनका प्रतिकार करना, मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा। पर हमने जो सीखा है, हमारा शास्त्र जो कहता है, मैं भी ज्योतिष का छात्र हूँ, तो मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, गुरुजनों से मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, मैं उसका अनुकरण कर रहा हूँ। अभी मैं कम से कम 20-25 दिन मैं वहाँ रह कर आया हूँ। जीवन में लगता है कि एक मेरे पूरे जीवन काल में एक ये विशेष कालखंड रहा है, चाहे पिछले कभी कुंभ की बात हो या विशेषकर इस बार, क्योंकि इस जन्म में दोबारा हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी भी, कम से कम अगली पीढ़ी भी इस महाकुंभ का वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो अनुभूति हुई, इट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। शब्दों में किसी की हमारा सामर्थ्य नहीं हम बोले, किंतु स्वयं एक साधक व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार से मात्र 20-22 दिनों में जो जीवन में परिवर्तन आया, जो रिफ्रेशमेंट हुआ, हम लोग करते हैं ना, सिस्टम को रिफ्रेश करते, लगता कंप्लीटली रिफ्रेश हो गया। मन, आत्मा, शरीर की बात करें, जो परिष्कृत, जो जिस प्रकार से ये परिष्कार हुआ, जैसा ये क्लीनिंग हुआ है, इसका ये जाने वाले ही समझेंगे। कुछ अभागे हैं देश में, उनका काम ही उंगली उठाना है। वो श्री राम पे भी उंगली उठाते हैं, कुंभ पे उंगली उठाते हैं, हमारे जहाँ भी मंदिर बन गए उस पर उंगली उठाएंगे, जितने व्रत त्योहार हैं वहाँ उंगली उठाएंगे। ये किसी ने अगर कोई, हमारे कोई सरकार का कोई अगर व्यक्ति अधिकारी अगर कोई स्नान कर लिया, उस पर उंगली उठाए। इनका काम है मात्र एंटी, नकारात्मक चीज़ों पे बोलना, इनका दूसरा कोई काम नहीं रह गया। अब आगे जाओ, अभी भी मैं बोलूँगा, आप बोलते हो ना, मैं ही बोल रहा हूँ। अभी आप प्रश्न करेंगे, मुझे जानकारी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत जोर से प्रतिदिन सुनने में आ रहा है। पाप धोने का अवसर है। स्वामी जी, यही सवाल मेरा था कि लोग कहते हैं कि पाप धोने लोग जा रहे हैं महाकुंभ, हम तो पाप किए नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल अहम हो जाता है कि अगर कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, हिंदू धर्म में तीर्थ स्थलों में पाप धोने लोग जाते हैं, तो अन्य धर्मों के लोग भी अपने अपने जगह पे जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो बड़े पापी हैं जिस प्रकार से बात भी कर रहे हैं। बहुत सही, आपने मेरा उत्तर आपने दे दिया। यदि वो पाप, कुंभ में पाप धोने जा रहे हैं, आप भी तो जाते हैं, और एक बार जाते हैं लगता है ये जीवन का आपका पूरा, ये एक ही बार में समाप्त हो गया, पूरा पाप धुल गया आपका। ये गारंटी सर्टिफिकेट लेकर आप आ गए।
और हम कहीं पाप धोने की बात नहीं करते, हम कहते हैं पुण्य कमाने की बात है। और वैज्ञानिक तरीके से अगर जानेंगे कि जो अमृत का बूंद जो छलका था वो 4 बूंदें छलकी थी, वही 4 स्थान पर वो विशेष समय पर जब ग्रहों, जब सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा ये जब एक साथ इनका रेखांकन होता है, वैसी स्थिति में कुंभ लगता है। इन्हें समझना चाहिए। पता है इनको तो इनसे कोई लेना दे न, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं न सनातन की हित की बात करते हैं, एक तरफा बात करने वाले हैं। ये पापी लोगों से कहना कि आज तक इन्होंने राम का दर्शन नहीं किया, जो इस धर्म में नहीं उनकी बात नहीं करता, जो इस धर्म में, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले वैसे परिवार में जिनका जन्म हुआ और जो नेतागिरी कर रहे हैं, आज तक उनको उनकी हिम्मत नहीं कि श्री राम से नजरें मिला ले। अगर वो चाहते भी हैं तो उनका इतना ईगो लगता है कि वो जाएंगे तो ये देश में एक मजाक सा बन जाएगा। आप मजाक के पात्र हो, पूरा देश आपको मजाक बनाता है आजकल, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा ये छोड़कर उनको दूसरा काम करना चाहिए। ये इस लायक नहीं है, ज़बरदस्ती का वो एक स्थान घेरे हुए, दूसरे को भी अवसर देना चाहिए। एक सवाल है कि वक्फ बोर्ड आपने सुना होगा, उसी तरह सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय बनाया गया था उसकी आलोचना नहीं करूंगा, आज के समय में कोई नहीं। संशोधन के लिए भी वर्तमान सरकार 30 जनवरी को जेपीसी का निर्णय जो भी हुआ है उसको अभी किया गया और लोकसभा भी ये बातें उठाई जा रही हैं और बहुत सुंदर संशोधन इस पर आया है। और इस पर जो उंगली उठाएंगे यह कहा जाएगा कि निश्चित रूप से आप कोर्ट के भी अपने आप को ऊपर मानते हो, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय को भी मतलब वो अगर अवमानना कर रहे हैं, अगर उनको नहीं मान रहे हैं, मतलब आप कोर्ट का तिरस्कार कर रहे हैं, आप जुडिशरी को भी आप कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। तो वैसा तो इस देश में नहीं चलेगा। तभी हम फिर बात करते हैं समान कानून की बात। एक देश एक कानून होना चाहिए, ऐसी स्थिति है। रह गई सनातन बोर्ड की बात, किसी प्रकार की बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। सनातन बोर्ड भी हम नहीं चाहते हैं। क्या आवश्यकता है इस बोर्ड की? आवश्यकता नहीं, देश हमारा है, कैसे चलेगा? हमारे जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, जो जिस मठ के हैं, जो जिस अखाड़े के हैं, वो चलाएंगे। इस पर किसी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार का, न किसी बोर्ड का। हमारे किसी धर्मस्थलों में, हिंदू धर्मस्थलों में किसी का आधिपत्य, स्वामित्व हमें नहीं चाहिए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, हमें वक्फ बोर्ड तो निरस्त होना ही चाहिए या कम से कम संशोधित हो, और सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता इस देश में बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के जो अधिकतर लोग हैं, जो युवा हैं, अगर वो कहें तो लगातार आपने भी सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र की मांग सामने आ रही है। बड़े उम्मीदों से लोग सरकार बनाई थी केंद्र की, एक बार देखी, 2 बार देखी, तीसरा टर्म भी शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र की मांग को आप कितना उचित समझते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, करने की क्या है? रह गई बात, इनका मैं भ्रम दूर कर दूं, जो जिसे हिंदू राष्ट्र शब्द से जिन्हें तकलीफ होती है हो। अब हमें आपकी तो चिंता नहीं है, आपको तकलीफ हो रही हो तो हो, पर इतना जान लो कि उन्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको देश से निकाल नहीं रहा है। शर्त है कि आपको भारतीय बन के रहना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र राम राज्य की संकल्पना हमारी है। जब राम राज्य आएगा सभी लोग आनंद पूर्वक रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अखिल भारतीय संत समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी को भगाया नहीं जाएगा, किंतु यह शर्त भी होनी चाहिए कि आपको एक कट्टर भारतीय बनकर, निष्ठावान भारतीय बनकर ही रहना होगा। पाकिस्तान के मैच पर अगर आप जीतने पर यदि आप पटाखे फोड़ते हैं तो बाघा बॉर्डर खुला हुआ है, जाने का रास्ता साफ है, और हम बहुत अच्छी तरीके से वैसे लोगों को भेजेंगे। और मैं देश के उन सभी समाज से भी मैं आग्रह करता हूं कि मुख्य धारा में आए और ये भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बनाने के लिए जो हम सभी लगे हुए हैं, आपको भी आना चाहिए। देश आपका भी है, मैं कहीं आपसे उसको डिनाई नहीं करता हूं, सभी को आना चाहिए। किंतु वैसे लोग जो हमारे सनातन के खिलाफ, जो हमारे भारतवर्ष के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्हें मैं चेतावनी देना चाहूँगा, अब नहीं चलने वाला है। मनु स्मृति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि मनुवादी लोग हैं। साफ तौर पर कहा जाता है कि मनुवादी लोग अपना सत्ता जमाने के लिए
यहाँ पे अपना सत्ता लाने के लिए हथकंडा अपनाते रहते हैं। ये मनुवाद या फिर संविधान, ये क्या कहेंगे दोनों में? देखिए, संविधान के अंदर हम रहते हैं, जहाँ भी कोई रहता है, एक घर का भी संविधान होता है, अपने राज्य का भी संविधान होता है, एक थाना क्षेत्र का भी एक संविधान होता है, देश का भी संविधान है। और रह गई बात हमारी धर्म, तो यह तो हमारा अपनी पहचान है। और जो जहाँ संविधान रहता है, तो कहते हैं एक संविधान की बात। कुछ लोग तो संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, वो अपना संविधान चलाते हैं। अब तो नहीं चलने वाला है। जो संविधान है, एक संविधान एक कानून, वही सबको मानना पड़ेगा। संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता है अब। मुझे लगता है कि दो तरह के लोग हैं, या तो यूसीसी को समझा ही नहीं, या जानबूझकर वो बदमाशी करते हैं। अगर आपने यूसीसी को समझ लिया, तो यूसीसी से किसी को, भारतवासी को, या वो किसी धर्म संप्रदाय के हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी होटल धर्मशाला में भी ठहरते हैं, तो आपको अपना आईडी दिखाना पड़ता है। भाई, अगर आपसे कोई आईडी मांगता, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अपना नाम धड़ल्ले से बोलता हूँ। अभी आप मेरा नाम पुकारा, आपने फिर बोलेंगे लास्ट में, मैं अपना नाम बोलता हूँ, मैं अपने प्रतिष्ठान के बाहर नाम लिखा हूँ। आपको लिखने में क्या तकलीफ है? आपसे जब कोई कागज मांगी जाए, आप अगर सच्चे हैं, तो आपको दिखाने में किस बात का डर है? इसलिए यूसीसी एनआरसी का क्यों विरोध करते हैं आप? एक सवाल यह भी है कि जब कुंभ स्टार्ट हुआ था, महाकुंभ जब शुरू हुआ था, तो मुसलमानों के बैन की बात आई थी, काफ़ी ज़ोर शोर से सवाल उठ रहे थे, और कुंभ अभी भी चल ही रहा है। तो दूसरी सवाल इसी में है ऐड है कि मुसलमानों को या फिर उनके अपने दुकानों पे नाम लिखने की बात आई थी कि अपना नाम लिखिए। तो क्या कर सकते हैं इसे लेकर के आपकी, मुसलमानों को महाकुंभ में बैन कर ही देना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे मुसलमान से कोई खिलाफ नहीं है, मैं उनके कहीं भी उनसे मैं विरोध नहीं करता। हमारे देश के वो भी एक हैं, हमारे पूर्वजों ने रखा है, हम भी उन्हें रखे हैं गले लगाकर। किंतु सीधी सी बात, थूक और मूत हम तो स्वीकार नहीं करने वाले हैं। जिन्हें किन्हीं का थूक और मूत प्यारा है, वैसे आप खाना खाना है तो खाओ। रह गई हमारी कुंभ की बात, हमारी शुद्धता, उसकी महत्ता है, उसे तो हम अपवित्र नहीं होने देंगे। तो यदि आप आओ और नाम लिखो, तो नाम लिखने में क्या तकलीफ है? क्यों छिपाना चाहते हैं आप नाम? भाई, मैं स्वामी दिव्यानंद, तो मैं लिख रहा हूँ स्वामी दिव्यानंद, मैं तो दूसरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। आपका जो नाम है लिखो, उसमें दिक्कत कहाँ है? चोर के दाढ़ी में तिनका, क्यों, किस बात का डर है आपको? मैं तो नाम ही तो पूछा जा रहा है, कागज ही तो दिखलाया जा रहा है। आपको तो कोई भगा नहीं रहा है, आपको कोई तिरस्कार तो नहीं कर रहा है, आप स्वयं अपने तिरस्कृत हो रहे हो। आप, अगर देश में कोई कानून निकलता है, हमारा राज्य का अगर हमारा देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व यदि कोई कानून बनाता है, तो हमारा ये भाई मौलिक अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा है। अधिकार जानते हैं, कर्तव्य नहीं जानते हैं। यहाँ आपके अभिभावक की भी गलती है, और जो शिक्षा प्राप्त की है वहाँ भी उंगली उठती है। तो आपके शिक्षण संस्थानों पे भी हमेशा उंगली उठता रहा है। इसीलिए शुद्धता की आवश्यकता है, चाहे आपके अपने संस्कार हो, चाहे आपकी शिक्षा दीक्षा हो, चाहे आपकी रहन सहन हो, चाहे नागरिकता हो। भारत देश कभी किसी पर अत्याचार हम सनातनी करने का कोई है ही नहीं। इसका प्रमाण, हम हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। और दूसरा पक्ष देख ले, हमारे छोटे मोटे त्यौहार भी हों, एक छोटा सा कोई रैली भी हो, विसर्जन शोभा यात्रा हो, पथराव होना ही है। थाने जलते हैं, सड़कें जलती हैं, कॉलेजें फूंक दिए जाते हैं, बसें गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, रोड़ेबाजी होती है। ये क्या है? अब तो लगता है भी कोई त्यौहार है, उस दिन शांति रहेगा ना। बच्चे बोलते हैं उस दिन मत जाना, देखो कोई अशांति हो सकती है। ऐसा क्यों? ये किस वर्ग की तरफ से होता है? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया है। तो जो करते हैं उन्हें मैं बड़ा आग्रह पूर्वक बोलूँगा, मैं कोई टेढ़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। देश आपका भी, अगर आप समझते हैं देश हमारा है, तो देश होने के नाते, आप भी देशवासी होने के नाते, आपको मुख्य धारा में आना चाहिए। और भारतवर्ष कैसे उन्नति कर रहा है, पिछले देखिए 15 वर्षों में क्या स्थिति आई है देश की। जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है, आपका भी मान बढ़ा है। अगर मैं कहीं विदेश में जाऊं, अभी होके आया कहीं भी, तो हम भारतीय होने के नाते लोग मुझे अनजान रास्ते में, एयरपोर्ट पे कोई प्रणाम कर रहे हैं 90 डिग्री झुककर। आप कहीं बाहर जाते हैं, आप अपने भारत का परिचय देंगे तो आपको दिखे। कोविड के समय दिखा, देश के लोग जब आ रहे हैं, दूसरे देश के भी लोग भारत का झंडा लेके निकल गए। भारत की ये शान है। आपको गर्व होना चाहिए कि भारतवासी हो,
किंतु जिस थाली में खाओगे वहीं छेद करोगे, तो ये तो आपका जात पता चलता है और अपने हम चलने भी नहीं देंगे ये। स्वामी जी एक सवाल और है कि अभी कुंभ में एक दो घटनाएं ऐसी घटी, उसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा मैनेजमेंट होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं घटी। लगभग 30 से 32 लोग 35 लोग का स्वर्गवास हो गया वहाँ पे। क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो घटी है उसकी वजह क्या दिखा, चूंकि आप भी कुंभ गए हुए थे? मैं जहाँ था वहाँ से बिल्कुल पास में वो घटना घटी थी। मैं सेक्टर 18 में था और 19 बिल्कुल बॉर्डर वहीं घटना घटी थी और मैं वहाँ था जिस दिन जो घटना घटी, चाहे आग की बात हो चाहे भगदड़ की बात हो। मैनेजमेंट तो देखना और सीखना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी पूजनीय महंत हैं, उनके मैनेजमेंट को देख के पूरा विश्व सैल्यूट कर रहा है, लेकिन धिक्कार है भारतवर्ष में कुछ एक वर्ग जो उनकी आदत है सुबह उठो और जबरदस्ती उंगली उठाओ। वो अभागे, मैं बोल रहा हूं अभागे हैं, पापी हैं। ऐसे लोगों का क्या कहना। जहां करोड़ों लोग हैं, आपके घर पे भी हो सकता है, हमारे घर पे कभी कोई कागज का टुकड़ा कहीं मिल जाए। कुंभ में एक कागज का टुकड़ा भी अगर कोई मुझे फोटो दिखा दे। कल कहीं सुन रहा था कि पर गंदे मलमूत्र, भाई आंख रहते अंधा, वैसे लोगों से बता दूं एक भी फोटो वीडियो दिखा दो जहां गंदगी हो कुंभ क्षेत्र में। देखने की चीज है कि किस प्रकार का वहां प्रबंधन है और क्या वहां पर सरकार, शासन, प्रशासन रह गई। जो घटना घटी वो तो उसका अभी इंक्वायरी उसका चल रहा है। इंक्वायरी आने के बाद भी पता चलेगा कि उसमें क्या है। हमने जो शंका की थी वो सुराग भी मिल रहे हैं और पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा और वो भी उजागर होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। वैसे लोग, उन्हें सावधान होना चाहिए जो इस प्रकार के कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार की जो झूठी अफवाह फैलाते हैं, उन्हें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे स्वामी जी, क्योंकि जिस तरह से रील की दुनिया में रह के लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? युवाओं को बताना चाहूंगा, ये आध्यात्मिक देश में आप रहते हो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप सनातनी हो। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हो। आप किसी धर्म के हो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। हो सकता है उनकी पूजा पद्धति कोई भिन्न हो, यह भी बात है। उनके पूर्वज सभी एक ही थे जो हमारे पूर्वज हैं। इसीलिए बहुत प्रेम से सभी लोग रहें, देश का सम्मान करें, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। यदि आप आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, आपको धार्मिक होना चाहिए। जब आप धार्मिक रहेंगे, निश्चित रूप से किसी प्रकार की आप गड़बड़ी, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखलाता। यदि आप धार्मिक हैं तो निश्चित रूप से आप निष्ठावान होंगे, ईमानदार होंगे अपने कार्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी नागरिकता के प्रति। और सभी युवाओं का, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि यदि हमारे युवा पीढ़ी, यदि वो उज्जवल उनका भविष्य होगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके ही कंधे पे पूरा देश टिका हुआ है और हम भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान होने पर हैं। बल्कि कह सकते हैं कि विश्वगुरु है और ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है। जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम का पुनर्अवतरण हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया घोषणा और सभी लोग एंजॉय करें। देश में सभी रहने वाले बहुत सुंदर हिंदुस्तानी बनकर अपनी लाइफ एंजॉय करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी है। बाकी सभी को मैं बोलूँगा जय श्री राम, वंदे मातरम। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया? वो लोग जो अन्य धर्म के हैं या वो लोग जो हमारे ही धर्म के हैं? अन्य धर्म के कुछ वर्ग हैं, वो तो करेंगे ही, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे ही धर्म में आप इतिहास उठाकर देखेंगे, मैं कोई नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, उस समय भी कुछ दलाल और दूसरे तरफ अंग्रेजों के साथ भी मिलकर काम करने वाले कुछ भारतीय थे। ये तो इतिहास है, आज भी है। वो किसी राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है, आप पूरा देश जानता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। कि जो सनातन के खिलाफ करना है उनका वही धर्म है, और कुछ करें ना करें। गरीबी हटाने की बात 70 वर्षों से कर रहे हैं, गरीबी हटाए जा रहे हैं। कितनी गरीबी हटी है? आज भी वही नारा है जो 70 साल पहले था। तो चलिए वो तो अपने स्थान पर है, किंतु
सनातन के विरुद्ध अगर काम करना है तो इन्होंने ठेका लेके रखा है। इसलिए सनातन को कोई न खतरा है न हो सकता है, सनातन को कोई आँच नहीं आएगा। वो अपने मुंह ऊपर करके थूक रहे, थूक उनके ऊपर ही, उनके चेहरे पर ही गिरेगा। किंतु थोड़ी परेशानी होती है और हम थोड़ी ज़्यादा सहिष्णु हो गए हैं, किंतु हुंतु जाग रहा है, अब नहीं चलने दिया जाएगा। तो यह थे स्वामी दिव्यानंद जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हिंदू जाग रहा है, सनातनी जो लोग हैं वो जाग रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा कि जो आप इन्हें बांट करके या फिर इन्हें बरगला करके हम अपने देश के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ ले जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का युवा जानकार हो चुका है और उसे नहीं जानकारी मिलती है तो संपर्क करके जानकारी ले रहा है। साफ तौर पर कहना है इनका कि अब हिंदू राष्ट्र समझिए कि बनने के कगार पे है या फिर बन ही चुका है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब राम जी का मंदिर बना, राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई वहाँ पे, तभी राम राज्य यहाँ स्थापित हो गया, हिंदू धर्म या यूँ कहें कि हिंदू राष्ट्र भारत बन गया। अब सिर्फ औपचारिकता बच गई है, औपचारिक तौर पे संविधान के अनुसार घोषणा की।